जी नमस्कार सभी मेरे बच्चे लोग, आपका फिर से आपके प्यारे से चैनल दीक्षित शिक्षालय में आपका स्वागत है, जिसे हम लोग शॉर्ट में दीक्षित पीसीएम क्लासेस के नाम से भी जानते हैं। इसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूं अभी क्लास 10th का मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड मनोहर रे का सॉल्यूशन में पढ़ा रहा हूं अभी आप लोगों को। और इसमें अभी तक हम लोग एक्सरसाइज 8A, 8B, 8C और 8D कर चुके हैं। अब आएंगे हम लोग एक्सरसाइज 8E पर। और इससे पहले अगर आप लोगों ने इससे पहले ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे YouTube पर जाकर अपने चैनल को सर्च करें दीक्षित पीसीएम क्लासेस के नेम से, वहां पर आप इन सारे वीडियो को देख सकते हैं। और इस बार आपके पास जो आ रही है एक्सरसाइज 8E आ रही है, जिसमें क्या पूरी एक्सरसाइजों का निचोड़ है, जिसे हम लोग कहते हैं एमसीक्यू। एमसीक्यू का हो गया बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। क्या होंगे आपके पास इस बार? बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। बहुविकल्पी का मतलब है बच्चा कि इस बार आपके 20 नंबर के बहुविकल्पी आ रहे हैं, तो जो कराए जा रहे हैं उन पे प्लीज आप गौर फरमाइए। और अब चलते हैं सवालों की तरफ, और आप लोग निकाल लीजिए कॉपी कलम, जिसके सारे आप लोग आराम से ये वाले प्रश्न करते रहिए। ठीक है, कॉपी कलम निकाल लीजिए और सारे के सारे जो मैं कराऊंगा उसे आप लोग करते रहिए। चलिए एमसीक्यू में देखते हैं क्या क्या प्रश्न है। एक्सरसाइज 80 में पहला प्रश्न दिया गया है बेटा, क्या बोला गया है? यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो हमें क्या ज्ञात करना है? तो tan थीटा फाइंड करना है हमें बेटा। tan थीटा का मान ज्ञात करिए। हमें ये पूछा गया है यदि साइन थीटा बराबर हमारे पास 3/5 है। अगर साइन थीटा बराबर हमारे पास कितना है बच्चा? 3/5 है। क्या चाहिए पेन? 3/5 है। इस पे बैठो ऊपर, वहां ठंड लग जाएगी। ठीक है, 3/5 दिया गया है। तो देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। तो आप देखेंगे क्या इसमें क्या है, हमने क्या बनाएंगे? सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, अब इसमें लाल बट्टे कक्का वाला सूत्र लगेगा बेटा, नहीं याद है तो लिख लो लाल बट्टे कक्का में। ठीक है, ये साइन होता है, ये कॉसेक हो जाएगा, ये कॉस होगा, ये टेन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? अगर एंगल हम थीटा यहां लेंगे, त्रिभुज ABC पकड़ लीजिए बेटा। अगर थीटा ये है तो इसके बाद सामने वाली भुजा लंब और ये आधार ये कर्ण, तो हमारे साइन थीटा का बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। तो ये हमें लंब दिया गया बेटा 3 और ये कर्ण दिया गया 5। ठीक है, तो हमें आधार ज्ञात कर लेंगे पाइथागोरस के अनुसार। क्या ज्ञात करेंगे? ये लंब है मेरे पास 3 और कर्ण है मेरे पास 5। ठीक है, तो हम करेंगे पाइथागोरस के प्रमेय से, लेकिन उतना लिखना नहीं है, एमसीक्यू है। तो क्या लगा आप हमें करना है? आधार ज्ञात करना है। तो BC का वर्ग लिखेंगे, अंडर रूट लगा देंगे, कर्ण का वर्ग यानी कि AC का वर्ग माइनस लंब का वर्ग AB का वर्ग। तो BC बराबर होगा अंडर रूट 5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग। तो BC बराबर होगा बेटा 25 माइनस 9। तो BC बराबर हो जाएगा बेटा 25 माइनस 9 16, और 16 वर्गमूल होता है बेटा 4 का। कितने का होता है? तो आधार हमें मिल जाएगा 4। आधार हमें कितना प्राप्त होगा? अब हमसे पूछा गया है tan थीटा। तो tan बराबर क्या होता है बेटा? लंब बट्टे कर्ण। क्या होता है? AB बट्टे BC। ठीक है, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो इसका मान कितना हो जाएगा बेटा? 3/4। कितना हो जाएगा? 3/4। आपका यही प्रश्न का उत्तर है। आप इसे उतार लीजिए आराम से और कर लेना। इसका आंसर चेक कर लेते हैं कितना दिया गया। बहुविकल्पी में बोला गया 3/4, तो यानी पहला उसका आंसर होगा। यानी बहुविकल्पी में जो आप टिक लगाएंगे पहला वाला लगाएंगे। कितना लगाएंगे? पहला वाला लगाएंगे 3/4। ठीक है, यही इसका उत्तर होगा। आप लोग इसे उतार लीजिए जल्द से जल्द। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं बेटा। अब दूसरा देखेंगे, दूसरे में क्या दिया गया है? इजी है। दूसरे में बोला गया है 2 नंबर में साइन 15 डिग्री बटे कॉस 75 डिग्री, किसी एक को बदल लीजिए। क्या पूछा गया? इनका मान पूछा गया, का मान ज्ञात करें। तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या लिखा है इनने। एक में लिखा है 1 से कम, दूसरे में इन्होंने लिखा है बेटा 1, तीसरा प्रश्न लिखा है हमारे पास 1 से अधिक, चौथे में बोला गया है आपके पास 10। देखिए इस बार इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो बच्चा एक ट्रिक सिखा देता हूं मैं आप लोगों को। अगर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो इजीली ट्रिक क्या होता है, इसका आंसर ज्यादातर 1 ही आता है। ठीक है, इसका आंसर कितना होगा? इजी 1 होता है। इसका अंदर तुक भी आप तुक्का लगा सकते हैं, एकदम 1 टिक लगा देंगे एकदम करेक्ट चला जाएगा। देखिए कैसे होगा। तो किसी एक को माइनस कर लेंगे, साइन 90 माइनस 75 कर दीजिए बेटा।
क्या कर दीजिए, एक एंगल को माइनस कर देते हैं इस प्रकार के प्रश्न में, क्योंकि हमने फॉर्मूले पढ़े हुए हैं। यहाँ हो जाएगा cos 75, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है बेटा, साइन 90 माइनस के थीटा कॉस थीटा, तो ये वाला वही फॉर्मूला लगा है, साइन 90 माइनस 75, तो ये हो जाएगा आपके पास बेटा कॉस 75, और यहाँ होगा आपके पास कॉस 75, ये कट जाएगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 1, तो इस पर टिक लगा देंगे। सेकंड वाला एमसीक्यू ऑप्शन होगा इसका, सेकंड वाला ऑप्शन होगा, ठीक है, ये वाला उतार लीजिए। ऐसे ही थर्ड नंबर है सेम टू सेम, थर्ड वाले में देखते हैं, थर्ड वाले में क्या दिया गया है, थर्ड में कुछ नहीं है, इजी है, वो भी सीधा ऐसा ही है जैसा भी मैंने दूसरा नंबर कराया है। तीसरे में बोला गया है साइन 9 डिग्री अपॉन कॉस 81 डिग्री, कॉस 81 डिग्री जैसा भी हमने किया सेम उसका वही ऑप्शन है। इसमें बोला गया है पहला ऑप्शन एक से अधिक, दूसरा ऑप्शन दिया गया आपको बेटा एक, तीसरा ऑप्शन दिया गया बेटा हमें 4 से कम, चौथा ऑप्शन दिया गया बेटा हमें 0, ठीक है। अब देखिए यहां कर देंगे हम लोग वही साइन 90 माइनस के 81, वही वाला फॉर्मूला जो अभी हमने पीछे वाले प्रश्न में लगाया है, 81 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपके पास कॉस, और ये भी हो गया आपके पास कॉस 81, दोनों कट के कितना हो जाएगा 1, तो इसका ऑप्शन कितना होगा बेटा दूसरा नंबर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 भी हो गया। चलिए चौथे के पास चलते हैं, चौथा वगैरह क्या होगा, इजी है, चौथे में चलते हैं, ठीक है। चौथे में क्या बोला गया बेटा, चौथा बोला गया है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, का मान एमसीक्यू में देखते हैं। पहला वाला कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरा ऑप्शन है बेटा कॉट स्क्वायर थीटा। ओहो इतना इजी प्रश्न दिया है, इसका आंसर मेरे को दिख रहा है बेटा, मुझे तो दिख रहा है कि इसका 10 होना चाहिए, ऑप्शन में दिया भी है tan स्क्वायर थीटा, देखते हैं क्या होगा। चौथा वाला कॉसेक स्क्वायर थीटा, देखिए इजी सा है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा और क्या लिखा है मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा किसी एक को चेंज कर लें, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बेटा ये, ठीक है। तो हमें मालूम है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है बेटा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग tan स्क्वायर थीटा, मिल गया तीसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन होगा इसका, ठीक है, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब चौथा ऑप्शन देख, ठीक है, तीसरा ऑप्शन हो गया। अब आपके पास प्रश्न नंबर आएगा 5, कितना आ जाएगा प्रश्न नंबर 5, ये एक एक नंबर के प्रश्न है लेकिन ये काफी बड़ा होगा 5 नंबर, ये काफी लंबा है। इस प्रकार का मैंने एक्सरसाइज में आप लोगों को कराया है बेटा, ठीक है, इस प्रकार का मैंने एक्सरसाइज में आप लोगों को कराया है। चलो देखते हैं क्या कराया है, प्रश्न क्या है। 5 नंबर हमें बोला गया है 1 प्लस tan थीटा, ये मैंने कराया है बेटा, 1 प्लस tan थीटा प्लस के सेक थीटा, चेंज कर लेंगे इसमें, 1 प्लस tan थीटा और प्लस सेक थीटा इंटू में लिखा है बेटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, क्या लिखा है बेटा माइनस कॉसेक थीटा। तो ऑप्शन हमारे पास क्या क्या दिया गया बेटा, ऑप्शन में दिया गया है 0, सेकंड ऑप्शन दिया गया है बेटा हमें कितना 1, और तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया बेटा 2, चौथा ऑप्शन दिया गया माइनस के 1, चौथा ऑप्शन कितना दिया गया बेटा माइनस के 1। देखते हैं क्या आना चाहिए, ठीक है, कितना आएगा ये देख लेते हैं। चलिए कुछ नहीं है, इजी सा है, 1 प्लस tan थीटा प्लस के सेक थीटा, मैंने प्रश्न वापस लिखा है, और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस के कॉसेक थीटा, बस इसे बदल लें, 1 प्लस साइन को चेंज कर लें, tan को साइन बाई कॉस में, और सेक को कर लें 1 अपॉन कॉस में बेटा, और ये कर लें 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में, कॉसेक हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा में बेटा। इजी सा प्रश्न है, एलसीएम ले लीजिए बेटा कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा बेटा कॉस थीटा प्लस के साइन थीटा प्लस के 1, ऐसे यहाँ हो जाएगा आपके पास साइन थीटा, तो 1 प्लस
कॉस थीटा माइनस के 1, ठीक, सॉरी यहाँ आ जाएगा बेटा साइन थीटा, मिटा के करता हूं गंदा सा लग रहा है। एलसीएम होगा साइन थीटा, कुछ नहीं है 1 में गुणा हो जाएगा इसका साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा माइनस के हो जाएगा यहाँ 1, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इजी सा प्रश्न है, इजी सा है। अब इसमें देखिए माइनस प्लस दिया है, ठीक है, माइनस प्लस दिया गया है, अलग अलग कर लेंगे, चलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना देंगे, नीचे वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये देखो ये वाला पोर्शन हम ए बना दें और ये वाला ए है, ये वाला बी बना देंगे, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि हमने मान लिया क्या, यहाँ दिखा देता हूं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर ए हो जाएगा और -1 या +1 बराबर हो जाएगा, यानी कि 1 बराबर हो जाएगा आपके पास बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, ए स्क्वायर यानी कि कॉस थीटा प्लस के साइन थीटा, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना देंगे, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही होता है, इजी सा है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा थोड़ा सा लंबा हो जाएगा इसमें, और 1 नंबर में अगर आपका ये वाला प्रश्न आ गया, अगर फॉर्मूले याद नहीं तभी कर पाओगे, वरना कुछ नहीं कर पाओगे इसमें, ठीक है। आप लोग सोचो कि सब आसान आसान दिखे, इसका होल स्क्वायर, इसका -1 का स्क्वायर कर लो और नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये हमें कैसा दिखाई देगा बेटा, कॉस थीटा प्लस के साइन थीटा का होल स्क्वायर और ये माइनस के 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस के 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, 2ab होता है ना बेटा फॉर्मूले में, 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बेटा 1 प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस के 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, -1 + 1 कट जाएगा, यहाँ बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इससे कैंसिल हो गया, बचेगा 2, इसका आंसर कितना आएगा 2, तो ये 30 नंबर एमसीक्यू में ऑप्शन होगा इसका, ठीक है, ये 30वां नंबर है, बड़ा इजी सा है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है, इजी सा प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा इजी है, अगर आप लोग करेंगे आराम से तो होते रहेंगे। देखिए अभी तक हमारे कितने हो गए, 5 हो गए, कितने हो गए, 5 हो गए। अब चलते हैं छठवें की तरफ, ठीक है, छठवें की तरफ चलते हैं। छठवें में क्या पूछा गया है, देखिए छठवें में क्या बोला गया है, प्रश्न नंबर 6 में tan थीटा = sin थीटा का मान ज्ञात करिए। tan थीटा = ये अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला प्रश्न आ सकता है परीक्षा में, ठीक है, देखते हैं प्रश्न नंबर 6 है, tan थीटा = sin थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात करें, तो थीटा का मान ज्ञात करो बेटा, ठीक है, तो थीटा का मान ज्ञात करें, तो यहां लिख लें tan थीटा बराबर बेटा sin थीटा, ठीक है, tan थीटा को हम लोग चेंज कर लें बेटा sin थीटा अपॉन cos थीटा = हम लोग क्या कर सकते हैं sin, नीचे कुछ नहीं है तो 1, इससे कट गया, ठीक है, तो cos थीटा कितना आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, cos थीटा = 1, और तो cos थीटा ये होता है बेटा cos 0, कितना होता है, cos 0 का मान होता है बेटा 1, तो ये से कट जाएगा, तो थीटा का मान आ जाएगा बेटा 0, थीटा का मान आ जाएगा 0, ठीक है। तो इसमें क्या कर लें, हमें ऑप्शन दिया गया था बेटा, इसमें मैंने लिखे नहीं है तो लिख दे रहा हूं, अब फर्स्ट सेकंड में हमें कितना दिया गया है 60 डिग्री, ठीक है, थर्ड में हमें ऑप्शन में क्या दिया गया था, थर्ड में हमें दिया गया 90 डिग्री, ठीक है, चौथे में हमें दिया गया बेटा 0 डिग्री,
ठीक है, तो हमारे पास इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, चौथा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, चौथा। इजी प्रश्न था, कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं कितने, 7वें नंबर पे प्रश्न पे। ठीक है, 7 नंबर पे। ठीक है, एक्सरसाइज 80 चल रही है, त्रिकोणमिति की हमारी मनोहर रेखा यूपी बोर्ड का सॉल्यूशन है बेटा, यूपी बोर्ड का सॉल्यूशन है। थोड़ा प्रयास करें कि थोड़ा अच्छा आप लोग सीख पाए। ठीक है, क्लास 10th का मैथ चल रहा है, यूपी बोर्ड का मनोहर रेखा सॉल्यूशन। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हमें बोला गया प्रश्न नंबर 7 अच्छा प्रश्न है। थीटा यानी 0 डिग्री, थीटा 90 डिग्री के लिए cos 90 माइनस के थीटा बराबर, ये पूछा कितना बराबर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या लिखा है। पहला दिया गया बेटा cos थीटा, दूसरा में दिया गया है साइन थीटा, इतना गंदा, साइन थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कॉट थीटा। ठीक है, 4 एमसीक्यू में हमें ये दिए गए ऑप्शन में। देखिए इसका पहले मतलब समझे, 0 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 90, यानी थीटा का जो मान होगा 0 से बड़ा होगा, 90 से छोटा होगा। थीटा का मान होगा 0 से बड़ा और 90 से छोटा, 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। ठीक है, हमारे पास कॉस, बस सीधा आंसर दिख रहा है मुझे, 90 माइनस थीटा, इसका आंसर हो जाएगा बेटा साइन थीटा, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है cos 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा होता है। ये वाला ऑप्शन हो गया हमारा सेकंड नंबर, खत्म खेल, इससे जी कुछ नहीं। ठीक है, अब अगला वाला प्रश्न थोड़ा सा मजेदार लग रहा है, करने में थोड़ी सी हालत खराब होगी। चलो देखते हैं, हालत कुछ नहीं खराब है, थोड़ा सा मेहनत हम और आप करेंगे तो इजी हो जाएगा। ठीक है, और उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी जिसमें हम और आप कोई प्रश्न ना कर पाए। मनुष्य से ऐसा कोई कार्य जो होता नहीं है शायद। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, यदि, ओहो लिखा कुछ नहीं है, बस लिखना चल देते हैं। यदि tan थीटा बराबर a/b हो तो b sin थीटा माइनस a cos थीटा। बेटा ऐसा एक प्रश्न मैंने आपको उसमें कराया था एक्सरसाइज में। चलिए b sin थीटा, इसका आंसर शायद कुछ 0 सीधा आया था, और a cos थीटा। ठीक है, ये हमें दिया गया है का मान, तो ऑप्शन हम लोग लिखेंगे 1, दूसरा a² माइनस b² अपॉन a² प्लस के b²। थर्ड नंबर b² माइनस a² अपॉन b² प्लस के a²। चौथा नंबर 0, चौथा नंबर 0। चलिए देखते हैं। यदि tan थीटा बराबर दिया गया है a/b, वैसे हम इसे पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं, दूसरे नियम से भी निकाल सकते हैं। 2 तरीके से हम इसे कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसे हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो पाइथागोरस के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट अगर पाइथागोरस करें तो भी हो जाएगा, लेकिन हमें पाइथागोरस से ही करना क्या होगा, इसका बेटर होगा। ठीक है ना, चलिए अगर मैं पूरे में अगर कॉस से डिवाइड दे दूं, छोटा करने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, ट्रिक लगाने की।
लेकिन वैसे देख रहा हूँ तो लेंथी हो जाएगा, आप लोग के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, क्या करना चाहिए हमें? चलो वैसे निकाल लेते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, मैं कॉस से डिवाइड दे देता हूं। क्या कर रहा हूं? कॉस से डिवाइड दे देता हूं, तो साइन वाई कॉस 10 हो जाएगा। यहां पर भी साइन वाई कॉस डिवाइड 10 हो जाएगा। ठीक है, और ये कॉस ऐसे रहेगा। चलिए मैं वैसे करता हूं पाइथागोरस से। चलिए पाइथागोरस में क्या है, ये है थीटा, तो होता है टेन थीटा होता है बेटा लंब बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। कर्ण का मान निकाल लें। कर्ण क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास कितना बेटा? ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा बेटा? साइन हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। और कॉस थीटा कितना हो जाएगा बेटा? कॉस कितना होगा? आधार बटे कर्ण, तो बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। चलो देख लेते हैं। तो बी साइन की जगह कितना रखेंगे बेटा? ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस ए इंटू, ठीक है, और कॉस की जगह रखेंगे बी अपॉन, ये हो गया बेटा ए बी, ये भी हो जाएगा ए बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। अभी वाला देख लें, साइन सेम लिखेंगे, बी ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर ए बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस के, ये वाला कट गए बेटा, कितना बचा? 0। ठीक, ये जोड़ लोगे, ए कॉमन ले लोगे, ये आ जाएगा बेटा 2। कितना आ जाएगा हमारे पास? 2a आ जाएगा। ठीक, ये माइनस प्लस कट के कितना हो गया? 0। अब हमारे पास ये कितना बचेगा बेटा? अगर देखो, अगर पूरा सॉल्व कर, ट्रिक में है, एमसीक्यू में तो मैं बता दूं, ये 0, ये दोनों का एलसीएम लेंगे, फिर ये ऊपर जाएगा, इसके साथ गुणा होगा तब भी 0 होगा, इससे भाग देंगे तब भी 0 होगा, 2a भी बचेगा यहाँ। ठीक है, तो मेरे पास कितना हो जाएगा बेटा? ये 0 हो जाएगा, एनीथिंग से 0, तो ये भी 0 आ जाएगा। ठीक है, ये आसान तरीका है इसका करने का। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू है, हमसे तो पूछा नहीं है क्या करना है, कि पूरा निकालना है, तो इसमें टिक कर देंगे 0। देखो अगर आपको करना है तो मैं करके दिखा रहा हूं। ठीक है, तो ये अंडर रूट के लो, एलसीएम हो जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, यहाँ बचेगा बेटा ए बी, यहाँ बचेगा ए बी, ऊपर तो 0 है ही है। अब ये 0 का मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये नीचे ऊपर चला जाएगा, तो ये ऐड हो जाएगा 2ab। कितना हो जाएगा? 2ab। इसके साथ गुणा करोगे 0, तो ये 2 इंटू ए बी, एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू 0। लो पूरा कर दिया। पूरे की तो वैसे जरूरत नहीं थी, जब हमें दिख रहा है वहां 0 है मेरे पास, तो मैं आराम से 0 कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने सोचा कि और भी ट्रिक लगा दूं, कुछ भी कर लूं, इसमें और भी हो सकता था। अगर मैं कॉस से डिवाइड दूं तो साइन बाई कॉस 10 बन जाएगा बेटा। ठीक है, कॉस रखें तो यहाँ 1 बन जाएगा, तो ये क्या बचेगा आपके पास? ए बचेगा, और ये कितना बचेगा? सीधा सीधा रख देंगे वैल्यू, तब भी हो जाएगा। लेकिन उस प्रकार से करने की कोशिश करें तब भी तो ठीक है, ये भी ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ऐसे एक्सरसाइज में और भी दिया हुआ था। ठीक है, एनसीईआरटी के अच्छे अच्छे क्वेश्चन है कुछ। ठीक है, ये एमसीक्यू के लिए प्रैक्टिस रखें। ठीक है, और ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। कितना दिया गया मेरे पास? 9 नंबर में, इजी है। 9 कहाँ है? 9 सेक स्क्वायर, ये एक ही बार में हो जाएगा बेटा, एक ही लाइन में प्रश्न होगा ये वाला। माइनस के 9 10 स्क्वायर ए
किसके बराबर होगा हमसे ये पूछा है, तो ऑप्शन लिखते हैं। पहला वाला 1, दूसरा ऑप्शन हमसे क्या बोला है बेटा 9। इसका आंसर 9 ही आएगा मेरे अंदाज से, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ क्वेश्चन में आंसर दिख रहा है बेटा। तीसरा क्या है मेरे पास 8, और चौथा क्या है बेटा 0। देखो कैसे, इजिकल टू 9 सेक स्क्वायर माइनस के 9 10 स्क्वायर ए, 9 कॉमन ले लो, यहाँ बचा सेक स्क्वायर माइनस के 10 स्क्वायर ए, यहाँ पर भी ए लिख दूं बेटा। हमें मालूम है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, सेक स्क्वायर ए माइनस के 10 स्क्वायर ए बराबर होता है बेटा 1। तो इसकी जगह कितना आ जाएगा 9 इंटू 1, ये 9 हो गया। लो खत्म। इससे इजी क्या होगा, समझ में आया? इजी था। चलिए 10 नंबर पे चलते हैं, देखते हैं कितने प्रश्न आज कर लेते हैं, उतने ही कराएंगे। उतार लिया, उतार लीजिए जल्दी से। चलिए 10 नंबर देखते हैं। उतार लिया, ठीक है। चलिए 10 नंबर, टेन नंबर में क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो किसके बराबर होगा? ठीक है, चलो देखते हैं, बहुत तरीके हैं इसके, देखते हैं किस ऑप्शन से हमें मिलेगा ये करने से। ठीक है, मेरे पास इसके बहुत ऑप्शन है करने के, और आपके पास भी होने चाहिए। अगर फॉर्मूले याद हैं तो हम लोग कर सकते हैं इसको जल्दी जल्दी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है माइनस के 1, और तीसरा क्या है बेटा कॉट स्क्वायर ए। चौथा ऑप्शन हमारे पास क्या बेटा 10 स्क्वायर। चलो देखते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर फॉर्मूला पढ़ा हमने बेटा सेक स्क्वायर ए। ठीक, यहां लिख लेता हूं मैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, 1 प्लस 10 स्क्वायर पढ़ा है हमने सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट पढ़ा है बेटा हमने कॉसेक स्क्वायर ए। अब इसे चेंज कर ले बेटा, हम सेक को चेंज कर ले 1 अपॉन कॉस स्क्वायर में, इसको कर लो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए में। नीचे भाग है, ऊपर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर ए होता है बेटा 10, तो इस पे स्क्वायर लगा दो 10 लगा दो, इसका चौथा ऑप्शन मिल गया हमें आंसर बेटा, यही इसका आंसर होगा। ऐसे इजी कुछ नहीं है। ठीक है, इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलते हैं बेटा 11 नंबर पे। चलिए, बड़ा इजी इजी प्रश्न है, एमसीक्यू में कुछ ऐसा धाकड़ नहीं है, बच्चा डरता है कि एमसीक्यू में ये हो गया वो हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रश्न नंबर 11 क्या दिया है, यदि सेक थीटा बराबर 2, सेक थीटा बराबर 2, तो थीटा की माप क्या होगी? तो थीटा की माप क्या होगी? तो थीटा की माप क्या होगी? चलिए ऑप्शन लिख लें। पहला दिया गया बेटा π/2, दूसरा दिया गया है π/3, तीसरा दिया गया है π/4, चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है π/6। ओहो, चलिए ठीक है, क्या दिया गया बेटा हमें सेक थीटा बराबर 2, क्या दिया गया हमें बेटा सेक थीटा बराबर 2, अगर मैं इसे रेसिप्रोकल कर दूं तो ये बन जाएगा मेरे पास बेटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1/2। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे पास 1/2। तो हमें मालूम है कितने की वैल्यू होती है बेटा कॉस 60 डिग्री बराबर हो जाएगा 1/2। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब हम देखें पाई में दिया है
चलिए पाई में दिया है। अगर मैं यहाँ से थीटा का पहले मान ज्ञात कर लें हैं, कॉस थीटा बराबर कितना हो गया 1/2, तो कॉस थीटा ये हो जाएगा बेटा कॉस 60 डिग्री 1/2। अभी मैंने लिखा था यहाँ कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, कॉस से कॉस कटेगा, थीटा का मान हो गया 60, तो पाई में देख लेंगे। ठीक है, पाई में देखेंगे तो पाई/3 हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा? पाई/3 होगा। कितना हो जाएगा बेटा? पाई/3, क्योंकि थीटा का मान कितना आ गया बेटा 60, पाई में पूछा था। अब क्या करेगा इसमें, देखो पाई/3 आया कैसे सर, बात तो बनती है। आप क्या करो 60 में अगर मल्टीप्लाई कर दो 3 का, और 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3 का ही डिवाइड दे दोगे, तो 63 होता है 180 और हो जाएगा 3, और 180 बराबर होता है पाई, तो पाई/3 ऐसे आएगा बेटा। ये समझ में आया? इस प्रकार से आएगा। समझ में आया? चलो ऐसे आएगा। ठीक है, करने को तो बहुत सारे नियम है, कर सकते हैं किसी प्रकार से और भी प्रकार से हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। इजी चीजें हैं उसमें आराम से हो जाती हैं। ठीक है, ये इजी मेथड है, इजी मेथड से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 11 हो गया, अब 12 पे चलते हैं। ठीक है, अब लघु उत्तर प्रश्न पूछे, एमसीक्यू जितना था वो हम कर चुके हैं। ठीक है, ये अच्छा प्रश्न था, ये वाला परीक्षा में आने लायक क्वेश्चन है। अब आने वाली एक वीडियो की सीरीज आने वाली है इस बार त्रिकोणमिति की। त्रिकोणमिति से वही प्रश्न कराए जाएंगे जो परीक्षा में 2023 में आएंगे, बस वही होंगे। ठीक है, हार्ड लेके आने वाला हूं, जो आपके सारे समाधान निकालें 2023 में जो आने की संभावना है। चलिए इसमें बराबर करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12 लघु पूछा है, यदि आप प्रूफ वाले आ गए 1/sec प्लस 10a, इन्हें नहीं देना चाहिए था, ये वाले मैं करा चुका हूं। वैसे ये वाले क्या है, आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, sec a - tan a, ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज में के लिए है, ये मैंने पहले प्रश्न करा दिए हैं। ठीक है, मैंने इस प्रकार का प्रश्न बताया था, जब आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाता है तो LHS वाला पार्ट ले लें, तो 1/sec a प्लस के tan a ये दिया गया है। अब इसके क्या करेंगे, मैंने क्या बताया, इस प्रकार का हो, कुछ नहीं दिख रहा है, इसके उल्टे साइन से इसका परमेकरण कर देते हैं। क्या कर देते हैं, तो sec a माइनस के tan a, नीचे भी कर देंगे sec a माइनस के tan a। ठीक, तो कितना हो जाएगा बेटा, sec a माइनस के tan a ऊपर हो जाएगा, नीचे बन जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो sec स्क्वायर माइनस के tan स्क्वायर a। ये हो गया मेरे पास फॉर्मूला। और हमने क्या पढ़ा है, अभी मैंने फॉर्मूला कराया था, अभी पीछे जस्ट हमने फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है, sec स्क्वायर a माइनस के tan स्क्वायर a बराबर होता है बेटा 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा बेटा, sec a माइनस के tan a हो गया 2 लाइन में। ठीक है, LHS इज इक्वल टू RHS। हाँ, इससे आसान क्या हो सकता है और बताइए। ये सारे प्रश्न तो दौड़ है, धूप है, चलती रहेगी, आपके प्रयास से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और आप लोग इस प्रकार से प्रश्न करते रहेंगे। थोड़ा सा आप लोग मेहनत करते रहिए। ठीक है, मेहनत जितना करेंगे उतना ही अच्छा है, जितनी जल्दी वीडियो बने उसके लिए आपका अच्छा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, थोड़ा प्रयास करें। ये क्या है, एक टाइप का रिवीजन टाइप है। ठीक है, ये रिवीजन टाइप है, इस प्रकार रिवीजन रहेगा तो बहुत अच्छा लग रहा है करने में, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बहुत अच्छे प्रश्न आ रहे हैं, छोटे छोटे हैं, बड़े हैं। चलिए अब देखते हैं 13 नंबर। 13 में क्या बोला गया है, sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, किसी एक को कन्वर्ट कर देंगे, फटाफट हो जाएगा। ठीक है, इसको चेंज वेंज करके तुरंत मार देते हैं, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं क्या बोला गया है, sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। बेटा पूछा क्या गया हमसे, sec स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। ओहो बहुत अच्छा, ये RD शर्मा जैसा क्वेश्चन दिखाया है, बहुत अच्छा। चलिए LHS पार्ट ले लो बेटा, यहाँ sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ चेंज कर लो 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, एलसीएम ले लो बेटा, cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा बेटा sin स्क्वायर थीटा, यहाँ आ जाएगा बेटा cos स्क्वायर थीटा। ये बताने वाली जरूरत नहीं है, इतने तो आप समझदार हो गए हैं, फिर भी एक बार मैं बता दे रहा हूँ।
एलसीएम लोगे तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर, एलसीएम ले लिया, कॉस से कॉस में भाग जाएगा, साइन बचेगा, यहाँ लिखोगे, इससे इसमें भाग चला जाएगा, कॉस बचेगा। तो हमें मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हमने फॉर्मूला पढ़ा बेटा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमने पढ़ा है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा बेटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ सेक स्क्वायर हो जाएगा बेटा। इसी प्रकार से 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बेटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 1 अपॉन कॉस को लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, और इसको लिखेंगे हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये वाला एकदम प्रूफ हो गया इजीली प्रूफ, ठीक है, इजी हो गया, कोई परेशानी, ठीक है बच्चा लोग, इजी से चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आराम से हो जाएगा ये वाला प्रश्न हमारा, ठीक है। अब देखिए 2-3 प्रश्न रह गए, 3 रह गए बस, सभी खत्म हुए जा रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं 3 प्रश्न रह गए हैं, अभी खत्म करा देते हैं एक्सरसाइज को। इसके बाद वाला प्रश्न देखेंगे 14 नंबर, ठीक है। 14 बोला गया है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा। इजी सा लग रहा है बेटा, 2-3 लाइन में खत्म हो जाना चाहिए। और पूछा है प्रूफ में tan स्क्वायर थीटा, क्या पूछा बेटा, tan स्क्वायर थीटा पूछा है, ठीक है। तो एलएचएस पार्ट ले लें, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan होता है बेटा सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपके पास कॉसेक स्क्वायर थीटा। अभी किया है सेक को कर लो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, और इसको कर लो 1 अपॉन साइन स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे रह जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये उठाया जाता है बेटा tan स्क्वायर थीटा, हो गया एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। अभी कराया जाता है ऐसा, अभी कराया है जस्ट, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं, इसको भी प्रूव करते हैं जल्दी जल्दी, 2-2 3-3 लाइन के प्रश्न हैं, ठीक है, आपके लिए लंबा वीडियो ना हो। कितने मिनट का हो गया देखिए, हाथ पान लगाओ, चलने दो, चल रहा है ना 37 वीडियो चल रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अरे पिछली बार में बड़ी समस्या हो गई थी बच्चे लोग, वीडियो रिकॉर्डिंग चल रहा था, पता नहीं कैसे बंद हो गई, तो बड़ी दिक्कत आ गई, फिर मेरे को 2 बार शूट करना पड़ा आप लोगों के लिए। चलिए कोशिश करते हैं लाइव आने के लिए, फिर से 1 आध दिन में बच्चा क्या कहते हैं, लाइव आते हैं 1 आध दिन के अंदर, कल या परसों आएंगे लाइव। पहले कोशिश करते हैं आपके लिए वीडियो मिल जाए, ये एक्सरसाइज खत्म करा दूंगा ऑफलाइन में। तो 1 अपॉन सेक थीटा माइनस के 1, और ये बीच में माइनस लिखा हुआ है कि प्लस, माइनस ही लिखा है बेटा, क्योंकि इस बुक में समझ में नहीं आ रहा है। चलो 1 अपॉन सेक थीटा प्लस के 1, प्रूफ क्या करना है बेटा 2 कॉट स्क्वायर थीटा, हो जाएगा बेटा, 1 लाइन में प्रूफ हो जाएगा, 2 लाइन में। एलसीएम ले लो, सेक थीटा माइनस के 1 एंड सेक थीटा प्लस के 1, इससे मर जाएगा, मैं एलएचएस नहीं लिख रहा, मैं लिख दे रहा हूँ, चलो एलएचएस, इससे ये मर जाएगा, बचेगा ये सेक थीटा प्लस के 1, ब्रैकेट लगाएंगे माइनस, इससे ये मर जाएगा, बचेगा सेक थीटा माइनस के 1। मार दिया करो, मार दोगे दुश्मन को लेना नहीं चाहिए। तो ये देखिए ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। चलिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1, दिक्कत नहीं है, हो गया, ये फॉर्मूला दिख रहा है मुझे, ये बनेगा बेटा सेक थीटा प्लस 1, ये माइनस के सेक थीटा हो जाएगा, और ये प्लस के 1 हो जाएगा, तो सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, ये 1 और 1 ऐड करोगे तो 2, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है tan स्क्वायर थीटा, और हमने पढ़ा है 1 अपॉन tan स्क्वायर, यानी कि हमने पढ़ा है बेटा 1 अपॉन tan थीटा होता है बेटा कॉट थीटा। अब यहाँ 1 की जगह 2 दिया तो यहाँ 2 लिख लो, और tan की जगह कॉट हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दो, हो गया प्रूफ। तो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस हो जाएगा, इजी सा प्रश्न था, पल्ले पड़ा, इससे ज्यादा पल्ले पड़ेगा क्या,
पल्ले पड़ना चाहिए बेटा, नहीं पल्ले पड़ेगा तो हमारी पल्ले हो जाएगी, पल्ले का मतलब हम लोग बह जाएंगे हवा में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर पे। 16 नंबर क्या दिया गया है? 16 नंबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसिक स्क्वायर थीटा। ये तो एक लाइन का प्रश्न है बेटा, प्रूफ में पूछा है 1, तो LHS इज इक्वल टू ले लो बेटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉसिक स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या पढ़ा बेटा? साइन स्क्वायर थीटा। क्या पढ़ा बेटा? साइन स्क्वायर थीटा पढ़ा है। चलिए फॉर्मूला याद रखा करो यार, तभी बनेगा, कैसे खेल चलेगा। एक लाइन में खत्म हो गया बेटा। ये हो गया बेटा साइन स्क्वायर थीटा, ये मेरे पास कितना है बेटा? 1 कॉसिक स्क्वायर थीटा। साइन को चेंज कर लो बेटा, 1 अपॉन कॉसिक स्क्वायर थीटा, ये मेरे पास कॉसिक स्क्वायर थीटा, इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 हो गया। तो LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, ऐसे पढ़ना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखते हैं बेटा 17 नंबर। इजी है। इजी क्या है, फॉर्मूले याद है तो इजी है, वरना तो ये सब खेल है, आप लोग का खेल करा देगा त्रिकोणमिति, वरना आप बह जाओगे हवा में। ठीक है, बहने का मतलब है कि आपकी नैया डूब जाना। क्या डूब जाना? नैया डूब जाना। चलो देखते हैं अगला प्रश्न, खत्म करते हैं एक्सरसाइज, इसके बाद फिर मिलेंगे हम आपको। है लास्ट प्रश्न इस एक्सरसाइज का, प्रश्न नंबर 17। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसिक थीटा। ठीक है, तो कॉस LHS ले लेंगे, हैं लिख लिया करो LHS। तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसिक थीटा प्लस के साइन थीटा। मेरे को तो इजी दिख रहा है, कॉस को कॉस रहने दो, इसको चेंज कर लो 1 अपॉन साइन थीटा में, और यहाँ साइन थीटा रहने दो। मेरे अंदर से साइन स्क्वायर, चलिए ठीक है, कॉस का मल्टीप्लाई कर ले, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस के साइन थीटा। एलसीएम ले लो बेटा साइन थीटा, तो यहाँ हो गया बेटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन का साइन से गुणा करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, और 1 अपॉन साइन बन जाएगा बेटा कॉसेक थीटा। हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। आज आपकी यहाँ पर त्रिकोणमिति की सीरीज खत्म होती है। त्रिकोणमिति का आपके पास खत्म हो गई एक्सरसाइज 80। आज आपकी ये फाइनल एक्सरसाइज खत्म होती है। कुछ लाइव वीडियो लेकर आया था मैं आप लोगों के लिए, और कुछ मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर आया था, ऑफलाइन लेकर आया था। ठीक है, आज हमारे पास ये सीरीज खत्म होती है, काफी दिन लगे हैं सीरीज को खत्म करने के लिए। अब हम लोग अगला चैप्टर लेके आएंगे। हो सकता है मैं इसके लिए एक सीरीज और बनाऊं स्पेशल, जो 2023 में प्रश्न आने वाले हैं, उससे अगर जो मैं बना दूंगा उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा आपका। ठीक है, जो 2023 का मतलब है आपके टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे, उसमें उसका वीडियो एक बनेगा। हो सकता है वो लेंथी भी हो, लेकिन आपके लिए टॉप सेलेक्टेड होंगे। 2023 में वही प्रश्न आएंगे, उससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आ सकता। त्रिकोणमिति का एक अनुमान लगाया जाता है जो आप लोगों के लिए बनाया जाएगा। ठीक है, आज के लिए लास्ट प्रश्न था। आप लोग बस जिसने नहीं देखा है वीडियो, वो पिछली वीडियो को देखते रहें और आगे देखते रहें। धन्यवाद।